हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पाठ 1 हृदास के पद जो कि काव्य खंड से लिया गया है, इसके एक प्रश्न उत्तरों का रिवीजन करेंगे। पाठ का जो सारांश है वो हमने आपको पिछली वीडियो में पाठ पढ़ाते समय समझाया था। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो आप पुराने वीडियो देखकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम प्रश्न उत्तर का रिवीजन करते हैं। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान और भक्त की किस प्रकार से तुलना की गई है, मतलब एक दूसरे को किस प्रकार से महान बताया गया है, उसका यहाँ पर हमें अर्थ लिखना है। भगवान की घन वन से तो भक्त मोर है। भगवान अगर घन है, वन है, तो भक्त क्या होता है, उसमें नाचने वाला मोर होता है जो भगवान की भक्ति में हमेशा नाचता रहता है। भगवान चंद्र के समान है तो भक्त क्या है, चकोर के समान। चंद्रमा है और चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, उसकी सुंदरता को देखता रहता है। भगवान की दीपक से तो भक्त एक बाती के समान है। भगवान अगर दीपक है जो रोशनी फैलाते हैं तो उसमें जलने वाली बाती उसका भक्त होता है। भक्त के बिना भगवान की रोशनी चारों तरफ नहीं फैल सकती। भगवान की मोती से तो भक्त की धागे से। भगवान अगर एक मोती है तो धागा उसमें पिरोकर उसको एक माला बना देता है। भगवान सुहागे के समान है तो भक्त क्या है, एक सोना है जिसमें सुहागा मिला देने से सोने की कीमत और उसकी चमक बढ़ जाती है। भगवान की चंदन से तो भक्त की पानी से। भगवान अगर एक चंदन है तो भक्त पानी है जिसकी ज़्यादा कोई कीमत नहीं होती, परंतु पानी के बिना जीवन भी अधूरा होता है। उसी प्रकार से चंदन को जब पानी के साथ घिस दिया जाता है तो चंदन की खुशबू पानी में मिल जाती है। इस प्रकार से पानी का भी महत्व बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर्य आ जाता है। ऐसे जैसे पानी समानी आदि। इस पद में ऐसे अन्य तुकांत शब्द हैं, उनको छाट कर लिखिए। सबसे पहले मैं आपको तुकांत शब्द के बारे में बता देती हूँ। तुकांत शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिससे पंक्तियों के अर्थ में आखिरी में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे उसमें एक लय और एक तुक की भावनाएं आ जाती हैं, एक लयबद्धता हो जाती है। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर आप न पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जाकी अंग अंग बास समानी, और यहाँ पर भी नी से नी का जो मेल हो रहा है, तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, तो यहाँ पर नी और नी का जब मेल होता है तो एक लय बन जाता है। इन शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से हम हनुमान चालीसा के जो दोहों को पढ़ते हैं उसमें भी हर एक दोहे के अंत में क्या होता है, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे उसमें क्या होता है, एक लयबद्धता आ जाती है और पढ़ने वाले और सुनने वाले को वह आकर्षित करता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न आंसर के अंदर ऐसे ही तुकांत शब्दों को छाट कर लिखना है। मोती धागा, घन मोरा, सोना सुहागा, चंदन पानी। इस प्रकार से हम तुकांत शब्दों को छाटकर आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा है, पहले पद में कुछ शब्द के अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं। ऐसे शब्दों को छाट कर लिखिए। उदाहरण के रूप पर दिया है यहाँ पर दीपक और बाती, तो उसी प्रकार से हम और शब्दों को लिख सकते हैं। मोती का धागा से संबंध है, घन वन का मोर से संबंध है, सुहागा का सोने से संबंध है, और चंदन का पानी से। दास के बिना स्वामी अधूरा है, तो दास का स्वामी से संबंध है। तीसरा प्रश्न है हमारे साथ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है। गरीब निवाजू किसे कहा है लेखक कवि ने, तो गरीब निवाजू का अर्थ होता है गरीबों पर दया करने वाला। गरीब निवाजू का अर्थ क्या होता है, जो गरीबों के ऊपर दया करता है। कवि ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है क्योंकि ईश्वर ही गरीबों का उद्धार करते हैं और सम्मान दिलाते हैं, सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर से पार कराते हैं। भवसागर से पार कराने वाले हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु होते हैं, इसलिए कवि ने गरीब निवाजू उन्हें ही कहा है। अगला प्रश्न है,
दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कहूँ लागे ता पर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस पंक्ति के आशय में यहाँ पर कवि बताते हैं, जाकी छोटी जगत कहूँ लागे का अर्थ होता है जिसकी छूत संसार के लोगों को लगती है, मतलब जिसे हम अछूत मानते हैं। पहले के समय में लोगों को अछूत माना जाता था, वह किसी बर्तन या किसी चीज़ों को छू देते थे जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वह उन बर्तनों को फेंक देते थे और उनको अछूत मानते थे, उनको अपने घर मंदिर ऐसी चीज़ों से दूर रखते थे। और ता पर तू ही डरे का अर्थ है उन पर तू ही दयालु दयालु द्रवित होता है या दया करता है। इस प्रकार से गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज में सम्मान नहीं देता। जो समाज होता है वह जो गरीब लोग होते हैं, जो तुच्छ लोग होते हैं, जिन्हें अछूत समझा जाता है, उन्हें समाज के लोग कोई सम्मान नहीं देते। परंतु ईश्वर तो कोई भेदभाव नहीं करता, तो सब पर समान दया करता है और उनकी मदद करता है, उनकी पीड़ा को दूर करता है। उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, ये तो आप सभी को आसानी से पता होगा। रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया, गरीब निवाजू, गरीब निवाज, लाल प्रभु आदि नामों से पुकारा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। हमें जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनके प्रचलित रूप लिखना है कि इन शब्दों को हम अपनी आमतौर भाषा में क्या कहते हैं। जैसे मोरा तो उसको मोर कहा जाता है, चंद को चंद्रमा, बाती को बत्ती, बरे को जले, राती को रात, शत्रु को शत्रु आदि शब्दों से हम इनको जानते हैं। इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।